तो बहुत अच्छी है, सुन जा पता नहीं कहाँ होता हूँ। बहुत बढ़िया। अच्छा नीचे तो पानी ही नहीं है अबे, क्या पीट रहा मनो? यहाँ तो पानी नहीं है, बिल्कुल सूख गया है। हेलो नमस्कार प्रणाम गुड मॉर्निंग फ्रॉम उत्तराखंड। स्वागत हार्दिक अभिनंदन। आजकल मैं उत्तराखंड भ्रमण पर हूँ और अभी मेरे साथ कुछ बच्चे हैं। हम जंगल की तरफ जा रहे हैं क्योंकि हमारे गांव का एक यहाँ घना जंगल पड़ता है और नीचे कुछ गांव भी पड़ते हैं, कुनकली, महादेव सैण। तो अभी तो फिलहाल हम इस कच्चे रास्ते से जा रहे हैं। आगे हमें रोड मिल सकती है, जो कि रोड आगे तक काफ़ी दूर तक गई हुई है, अभी कच्ची रोड है। तो फिलहाल तो बच्चों के साथ में जंगल की सैर पे जा रहा हूँ। क्या पता वहाँ जंगली जानवरों से भी हमारी मुलाकात हो जाए, जिसमें रीछ है और बाघ है और बहुत सारे जंगली जो है जानवर हैं उधर। तो चलिए, अब ये रोड आ गई है क्योंकि यहाँ की दिनचर्या आजकल यही है, लोग अपनी गाय बकरियाँ चरा रहे होते हैं क्योंकि खेती तो अब होती नहीं है। अब बस यही काम रह गया लोगों का, बस गाय बकरी लेके जंगल में आ जाओ, बाकी दिन में मनरेगा का काम शुरू हो जाता है यहाँ पे। तो इन रास्तों पे तो हम खैर अक्सर आया करते थे जब हम अपने खेतों की तरफ जाते थे या फिर गाय बच्ची लेके जाते थे, तो तब तो बड़ा आसान होता था। अब तो रास्ते हम भूल भी गए हैं, तब तो हमें पता था कि रास्ता किधर को जाता है। अब तो लोगों का यहाँ जाना कम ही होता है, लेकिन अब हमें रास्ता ढूंढना पड़ेगा। और यहाँ मुश्किल ये है कि कांटे बहुत हैं यहाँ पे, जो कि कपड़ों पे चुभ जाते हैं। और लास्ट ब्लॉग में मैंने दिखाया था कि मेरा पूरा पजामा उन कांटों से भर गया था। उसको लोकल भाषा में कुमरा बोलते हैं। तो बरसात में तो ये हरे थे, अब ये सूख गए हैं और उसके बाद ये कपड़ों पे बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। अब कितना भी बच के जाओ लेकिन ये चिपक ही जाते हैं कपड़ों पे। ये देखिए झाड़ियाँ, और इन्हीं में वो कांटे होते हैं जिनकी मैं अभी बात कर रहा था। वे कहाँ लेके जा रहे हो मुझे? बुढ़ापे में मारोगे, लमड़ाओगे मुझे? लमड़ाएंगे नहीं, गिराएंगे। अरे बुढ़ापे मुझे लमड़ा दोगे यार तुम तो। किधर किधर जाना है अभी? हाँ तो रास्ते हैं ही नहीं। ओ तेरी गौरी, तू तो जवान लड़का है रे। अरे हम तो बुढ़े आदमी यार, हम ऐसे जंप नहीं मार सकते। हम ऐसे फाल हमारे बस का नहीं है यार, उम्र का असर है भाई। चलो अच्छा है, कम से कम मुझे मौका तो मिला है उन रास्तों पे जिन रास्तों में मैं बचपन में आया था। और आजकल मैं पहाड़ों में अपने बचपन की मेमोरी ज़्यादा शेयर कर रहा हूँ। आप लोगों ने मेरे हर ब्लॉग से देखा ही होगा कि मैं अपने बचपन के बारे में कुछ ज़्यादा जिक्र कर रहा हूँ आजकल। यार ये बच्चे मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, मेरे तो समझ में नहीं आ रहा है इन जंगलों में। अबे यार यहाँ तो फिर कांटे बहुत है ना। ओ यार सारे पजामे ख़राब हो रहे हैं यार। मेरा एक पजामे के कांटे तो अभी निकले नहीं है, अब इसके भी रात भर बैठना पड़ेगा मुझे कांटे निकालने के लिए। कोई सही सा रास्ता देखो ना। तो ये हमारी जंगल सफारी जस्ट लाइक मैन वर्सेस वाइल्ड, बियर भाई के जैसे ये बच्चे भी मुझे कहीं ना कहीं घुमाते रहते हैं। हालांकि मुझे अच्छा लगता है इन जंगलों के बीच में जाना, क्योंकि जो रोमांच इन जंगलों के बीच में है वो शायद शहरों में नहीं है, गाँव में नहीं है। हमारी जो यात्रा है ये अनलिमिटेड होने वाली है, अनलिमिटेड। ये देखो झाड़ियों के बीच से ओ बीच पे ये अब जंगल एरिया में आ गए हैं। अरे वाह, ये तो वही रास्ते ना पर सार जानो। वाह यार ये रास्ते अब याद आ गए हैं। इन रास्तों पे तो हम अक्सर आया करते थे। ये जो सामने आप देख रहे हैं, यहाँ से जब यहाँ खेती हुआ करती थी तो हम गांव से उधर गाय बच्ची लेके आते थे इस तरफ से। ये रास्ते वही रास्ते हैं, सामने आप देख रहे हैं जो रास्ते। और यहाँ से फिर जहाँ पे मैं खड़ा हूँ और आगे भी हमारे खेत हैं जहाँ की कभी खेती हुआ करती थी, और आगे फिर जंगल एरिया है। उसके बाद 2-3 गांव नीचे जो है जंगल में 2-3 गांव हैं। तो हमारा अभी जाने का प्रोग्राम वहीं है। रास्ते सारे ख़त्म हैं।
अभी शायद हमें नीचे वो रोड मिल जाएगी, कच्ची रोड। एक सामने हमारे बलवंत सिंह रावत जी भाई साहब नमस्कार, नया साल मुबारक हो, नया साल मुबारक हो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। अरे भाई साहब जो है बकरियां चरा रहे हैं। और भाई साहब को आपने देखा होगा, जो मेरा एक हल लगाने वाला ब्लॉग है उसमें आपने देखा इनको हल लगा रहे थे। और ये वही भाई साहब है बलवंत सिंह रावत जी, जिनको हम गांव में प्यार से बल्लू भाई बोलते हैं। रोड पे पहुंचने वाले हैं, रोड आ गई है, हालांकि रोड भी कच्ची है और इस पे व्हीकल्स तो चलते हैं, टैक्सियां चलती हैं इस पे, लेकिन वो फिर डिमांड पे चलती हैं, रेगुलर नहीं चलती हैं। और मेरे पजामे और जैकेट पे सारे वो कांटे चुभे हुए हैं, अब शाम को निकालना पड़ेगा उनको बैठ के, क्योंकि इतनी आसानी से निकलते नहीं है। तैयार भी लेकिन ना, हाँ कुमरा चुभगिन। थोड़ी देर में ये बराली गांव पहुंचने वाले हैं। और ये जो गांव है बराली गांव, ये तो बिल्कुल जंगलों के बीच में है। कल मैंने जो नासेंट ट्रैक का वीडियो डाला था उसमें नासेंट स्कूल में और उसी रास्ते पे यहाँ के बच्चे भी जाते हैं स्कूल, अभी तक जाते हैं। अब ये तो हमसे ज़्यादा दूर से जाते हैं, हम तो खैर मुझे तो 2-2.25 घंटे लगे वहाँ पहुँचने में, और वो 8 किलोमीटर की जर्नी आपने मेरी देख ही ली है। लेकिन इनके लिए वो 8 किलोमीटर नहीं, वो कम से कम 12-13 किलोमीटर की जर्नी हो जाती है। तो ये लोग भी यहाँ से, इसीलिए मैंने अपने ब्लॉग में कहा था कि पहाड़ों का जीवन बड़ा संघर्ष भरा है, बहुत हार्ड लाइफ है पहाड़ों में। हालांकि मैंने ये भी बताया कि आज की डेट में थोड़ा ये संघर्ष कम हुआ है, लेकिन संघर्ष अभी भी जारी है। लेकिन यहाँ आपको शुद्ध हवा और शुद्ध पानी जरूर मिलेगा, और एक स्वस्थ जीवन के लिए, उन्नत जीवन के लिए इन दोनों चीज़ों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी कि शुद्ध हवा और शुद्ध पानी। और यही कहीं हमारे वो खेत हैं जहाँ हम अक्सर आया करते थे। और मुझे याद है कि सामने एक आंवले का बहुत बड़ा पेड़ था, अब तो खैर वो है नहीं, टूट गया शायद वो पेड़, लेकिन उस आंवले से बहुत ज़्यादा हमने आंवले खाते थे जब भी हम आते थे। तो यहाँ पानी नहीं है, लेकिन वो आंवला जो है वो हमारी जो है प्यास बुझाने के लिए पर्याप्त था। जब प्यास लगती थी तो हम उसी आंवला को खाते हैं। और जामुन नहीं है? अच्छा, ये अब आया होगा जामुन, उस दौरान तो था नहीं, ये पेड़ अभी आया होगा। अभी इन द सेंस कि मेरी नॉलेज में नहीं है, मेरी नॉलेज में तो एक ही था, वो आंवले का पेड़, बहुत बड़ा पेड़ था वो। अब धीरे धीरे ऊपर करना उसको, ऊपर कर ले। आगे कई सारे गांव पड़ते हैं। मैं आपको बस, मेरा ये वीडियो बनाने का मकसद है कि मैं आपको पहाड़ों के बारे में बता सकूं, जो लोग पहाड़ से बिलोंग नहीं करते। तो मेरा मकसद यही है कि कम से कम आप जो शहरों में रहते हैं, तो आपको जो गढ़वाल की जो नेचुरल चीज़ है, जो ब्यूटी है, ये मैं आपको दिखाता रहूं और बराबर यहाँ के बारे में बताता रहूं। मैं कोशिश ये करता हूँ कि जो प्राचीन मंदिर होते हैं या जो नेचुरल ब्यूटी होती है, ये जैसे जंगल होते हैं, इन्हीं के बारे में मेरा मकसद रहता है कि मैं जो प्राकृतिक दृश्यों से आपको रूबरू कराऊं। तो आज भी मेरे इस ब्लॉग में आपको बहुत अच्छे सीन दिखने वाले हैं आपको इस ब्लॉग में। ये देखो जंगल है, पूरा दिखाना पड़ेगा ऊपर, ये पूरा घना जंगल है और इस जंगल में बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। हमारे गांव के लोग अक्सर इधर आते हैं, घास काटने आते हैं, लेकिन वो अकेले नहीं आते हैं, कम से कम वो 3-4 घसेरी साथ में होती हैं, उसके बाद ही आते हैं, क्योंकि अकेले आना बहुत खतरनाक है। क्योंकि यहाँ रीछ है कि लोग बाघ से इतना नहीं डरते जितना रीछ से डरते हैं, क्योंकि बाघ तो निकल जाता है, लेकिन जो रीछ है वो झपटा मार देता है। और कई सारे केस हो गए, बहुत लोगों पे रीछ ने यहाँ पे हमला भी किया है पहले। ये जो आप देख रहे हैं, ये नीचे बराली गांव है और सामने गांव अमटोला है। अमटोला से फिर आगे जो मैंने एक ब्लॉग डाला है थानेश्वर महादेव का, वो आगे पड़ता है। और बचपन में अक्सर हम जैसे आज पैदल चल रहे हैं, ऐसे ही पैदल जाते थे रात को, क्योंकि वहाँ मेला लगता है। धनुलका महादेव यानी कि महादेव का मंदिर है, वहाँ मेला लगता है बैकुंठ चतुर्दशी को, और रात को लगता है मेला। तो हम लोग रात को इन्हीं जंगलों के बीच से होकर जाया करते थे। वो ब्लॉग भी मैंने डाला हुआ है महादेव का। हालांकि मेरे वो फुटेज कुछ, मेरे जो मेमोरी कार्ड है वो करप्ट हो गया था, तो उसमें काफ़ी सारे जो फुटेज है वो डिलीट हो गए थे, लेकिन थोड़े बहुत मुझे मिले थे तो मैंने डाला हुआ है। कोशिश करूँगा एक बार वहाँ जाने की, अगर मुझे समय मिला तो। और एक सामने हमें एक पेड़ दिखा है, ये मालू का पेड़, मालू, ये मालू का पेड़ है।
और ये पहाड़ों में इसके कई सारे यूज़ होते हैं। और इसकी जो टांटी बोलते हैं उसको, ये फल को टांटी होती है, लंबी सी होती है। मैं कोशिश करूँगा ये सामने अगर दिख सके तो ये जो आपको दिख रहा है ये टांटी है। और इसके जो पत्ते हैं वो बहुत चौड़े होते हैं। पहले जब कोई गांव में शादी ब्याह होता था, फंक्शन होता था, तो इसके जो पत्ते होते हैं, इन्हीं पत्तों का जो है पत्तल बनाई जाती थी और फिर उसी में जो है खाना सर्व किया जाता था। और वो अच्छा था, बल्कि अब तो प्लास्टिक चल गया है जो कि प्रकृति के लिए अच्छा नहीं है। अब तो इन्वायरमेंटली वो ठीक नहीं है, लेकिन ये जो है इन्वायरमेंट के लिए ठीक है, क्योंकि इसके पत्तल तो फिर जब सूख जाते हैं तो खाद बन जाता है। तो हमारे पहाड़ों में इसका बहुत महत्व हुआ करता था, इसके खासकर इसके पत्तों का। ये एक और पेड़ हमें मिल गया है यहाँ पे, टांटी का, आमादू का। ये आप देख रहे हैं, ये लटका हुआ है। और ये आप देख रहे हैं, ये वो टांटी का बीज है और इसके अंदर छोटे छोटे फल होते हैं। इसको पहले हम आग में भूनते थे, तो आग में भूनने से फिर ये जो है ये थोड़ा फूल जाता था और फूलने के बाद फिर हम इसको तोड़ते थे तो इसके अंदर बीज निकलते हैं। वो बड़े टेस्टी होते थे। तो जंगल में एक्चुअली जब भी हम आते थे तो ये हम ज़रूर तोड़ के जाते थे। ये सामने आप देख रहे हैं, ये है वो जंगल और इसी जंगल के ऊपर फिर हमारा गांव पड़ता है। तो अगर यहाँ से जाऊँ मैं इस जंगल के रास्ते तो कम से कम मुझे 1.5-2 घंटा लग जाएगा पहुँचने में। इतना बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। अभी हम बराली गांव पहुँचने वाले हैं, क्योंकि हमें प्यास भी लग रही है। हम पानी लेके नहीं आए और इन जंगलों में पानी है नहीं, तो अब किसी के घर जाना पड़ेगा हमें पानी पीने, क्योंकि आगे फिर काफ़ी दूर जाना हमें। और आगे तो फिर पानी की कमी नहीं, क्योंकि वहाँ पे गधेरा है बीच में। लास्ट ब्लॉग में मैंने बताया था कि यहाँ पे एक तुंगे का पेड़ होता है जो कि काफ़ी हद तक प्यास पे कंट्रोल कर देता है। अभी भी ढूंढ रहा हूँ उस पेड़ को यहाँ पे, लेकिन वो पौधा है कहीं दिख नहीं रहा है यहाँ पे, तुंगा का पौधा। और यहाँ इस बराली गांव के लोग यार इस घने जंगल में कैसे रहते हैं, हम बड़ा ताजुब करते हैं, क्योंकि चारों तरफ से जो है ये घना जंगल है। और यहाँ बाघ और रीछ तो खैर शुरू से ही है, और वो लोग डरते भी नहीं। वो जब कहीं ऊपर मार्केट जाते हैं, नासेंड मार्केट, तो रात तक आते हैं, या किसी शादी ब्याह में जाते हैं तो लोग रात तक घर आते हैं अंधेरे में, गुप अंधेरे में, जबकि उनके हाथ में सिर्फ एक नाम मात्र का डंडा होता है और कुछ नहीं। कभी हमने सुना नहीं कि किसी बाघ ने किसी इंसान पे अटैक किया हो। हाँ, रीछ का मैंने बताया कि रीछ बड़ा खतरनाक होता है, वो तो झपटा मार ही देता है इंसान पे, और उसके नाखून भी बड़े खतरनाक होते हैं, पूरा मांस निकाल देता हो। और आगे एक मकान है, वो अब मैं नाम भूल रहा हूँ, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा। वो प्रतिमा दीदी हमारे गांव में रहती है, तो प्रतिमा दीदी का मायका है यहाँ पे। हाँ, दशरथ ताऊ जी, सॉरी याद आ गया। आगे दशरथ ताऊ जी का मकान है। खैर दशरथ ताऊ जी तो अब है नहीं। अच्छा, उनका मकान भी खाली पड़ा हुआ है, क्योंकि सब लोग जो है, कोई कोटद्वारा है, कोई दिल्ली है, कोई कहीं है, कोई कहीं है, तो मकान कह रहे हैं कि उनका मकान खाली पड़ा हुआ है। और यहाँ पे ज़्यादा मकान नहीं है, 3 या 4 मकान है। एक मकान मैंने बताया कि वो दशरथ ताऊ जी का था, एक परथू भाई का था, वो बहुत ऊपर है, और नीचे एक बलबीर सिंह गुसाई जी का मकान है, हैं? और ये जो है, ये सामने देख रहे हैं, बट वृक्ष हैं, इस पे 2 या 3 बट वृक्ष है यहाँ पे। सामने आप देख रहे हैं, बिल्कुल अब वीरान हो चुका है, उजड़ चुका है। और ये मकान भी अब पलायन का शिकार हो गया, क्योंकि इसके जो वाशिंदे हैं वो भी अब महानगरों की तरफ निकल चुके हैं। पलायन का एक सबसे बड़ा उदाहरण पलायन का ये भी है। मैं वहाँ तक जा नहीं सकता, क्योंकि बीच में वहाँ जाने का रास्ता है नहीं, झाड़ियाँ हैं बीच में। और यहाँ ये देखो, एक बट वृक्ष ये भी है, और इसमें देखो हम बचपन में काफ़ी झूलते थे इसकी लताओं पे। और सामने ऊपर आम के पेड़ है, और यहाँ हम अक्सर आम लेने भी आया करते थे। तो अब गौरी यहाँ पे झूलेगा इस बट वृक्ष में, बशर्ते कि टूटे ना बेटा। देख ले, वाह, ये देखो। मैं भी थोड़ा अपनी बचपन की यादों को ताज़ा कर लेता हूँ, क्योंकि बचपन में काफ़ी झूलते थे हम। तो देखते हैं, हालांकि डर भी लग रहा है, क्योंकि अब वो उम्र तो है नहीं, अब बचपना तो है नहीं, लेकिन देखते हैं इधर अगर कुछ। अबे टूटे ना, पक्का ना, देख ले, फिर तुम्हें अपने कंधे पे ले जाना पड़ेगा मुझे अब।
देखिए पूरे पूरे कपड़े कांटे से भरे पड़े हैं। पजामा देखिए आप, ये इसको निकालना, ये अक्सर यहाँ पे चिपक ही जाते हैं बॉडी पे। कितना भी आप कोशिश कर लो इनसे बचने की, लेकिन ये उछल के आपके कपड़ों पे चिपक ही जाते हैं। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ये आम का पेड़ है, और इस पेड़ से भी हमने बहुत बार आम खाए हैं। ये भी पेड़ काफ़ी पुराना है, और यहाँ अक्सर हम आया करते थे आम लेने, क्योंकि 2 गांव है, एक उजेड़ गांव और एक ये बराली। यहाँ आम के पेड़ बहुत सारे होते हैं, तो अपने गांव से हम आते थे थैला लेकर, इन पेड़ों में चढ़कर हम आम तोड़ के ले जाते थे अपने गांव। प्यास लगी हमें तो इसलिए भी हम आए हैं। काका तो तुम लोग बिना पानी छा क्या? नहीं तो जो नल का पानी नहीं आता बाहर ऐसे टूटी हुए, मतलब बिना पानी छा चलो तो तुम कल छाला। अरे तुम वो क्या नो बिसा अच्छा कुशाला वाइफ छा। अच्छा अच्छा अच्छा, तो तुम अरे जाना था हम घर। हाँ तो तुम तो उना कर जाना तुम। अच्छा ये घास आप खींच। अच्छा अच्छा हाँ राशन। हाँ अब कभी आते ही नहीं थे, बचपन में आया करते थे इन गाँव में, इस गांव में। और यहाँ 1-2 मकान हुआ करते थे पहले। प्यास काफ़ी ज़्यादा लगी हमें, तो इसीलिए हम यहाँ आए इस गांव में कि थोड़ा कम से कम पानी पी सके हम। तो चलते हैं इस मकान में, शायद हमें पानी मिल जाए यहाँ पे। ये मकान तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है। नमस्कार नमस्कार नमस्कार। ये मकान तो कुछ जाना पहचाना लग रहा है मुझे। अरे वो एक शादी में चारे में हरी नाम है। हरी शादी में अच्छा में। और त्यार भोजन हो क्या बेटा? अरे त्यार भोज मान ट्विन छिन ना उमा एक तरफ म्यार पड़ चाहे सिरचंद या हरचंद में नाम नहीं आनो तुम यार उधर पड़ है सिरचंद। हाँ हम तक पड़ ना। अब हमने पानी भी पी लिया गांव में, प्यास भी फिलहाल शांत हो गई है। अब हम आगे जाएंगे, आगे और भी घना जंगल है। अब मैं अमटोला गांव के बिल्कुल पास आ चुका हूँ। सामने दिख रहा है आपको, ये गांव है अमटोला, और नीचे है किस्मुलिया गांव। और वहाँ पे शायद गवर्नमेंट की कुछ स्कीम चल रही है, क्योंकि गांव बिल्कुल गदेरे के पास है, तो शायद वहाँ पे कुछ बाउंड्री वाल लगा रहे ताकि वो लोग गाँव जो है वो बाढ़ से बच सके। क्योंकि हाँ तो वहाँ पे बादल फटा था 2013 15 अगस्त के दिन, तो बादल फटने से और ये गदेरे में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गई थी, और ये गांव भी उसकी चपेट में आने से बाल बचा। हालांकि वो गदेरे से काफ़ी दूर है गांव, लेकिन बादल फटने से इतना पानी था उसमें कि शुक्र है कि गांव बच गया। और शायद उसी के कारण गांव की सेफ्टी के लिए फिर ये सुरक्षा दीवार वहाँ पे बन रही है। हाँ ये देखो अनकेटी, ये ना बहुत चिढ़ाता है यार मुझे, लेकिन ये चिढ़ जाता है। मैं जब उसको कुछ बोलता हूँ तो चिढ़ जाता है यार, क्या बोलूं। और जब हम वहाँ ऊपर पहाड़ में शाम को घूमने आते हैं और सुबह घूमने आते हैं, तो यहाँ इन जंगलों से जो है हिरन की बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है हमें। कुशाल ती मेरे पहचान से हाँ नहीं पहचानते तू, जब छूट जाओ मेरी मुलाकात हुई मेरे आपके लिए पहचानते हैं। और यही है वो कुशाल सिंह जी, पूरा नाम क्या आपको? कुशाल सिंह नयाल। नयाल। और ये कुशाल सिंह नयाल जी हैं, ये जो सामने मकान है इन्हीं का है। और देखो ये घने जंगलों के बीच में ऊपर चारों तरफ घना जंगल है और बहुत सारे जंगली जानवर है, लेकिन साहस है इन लोगों का, यहाँ अकेले इस मकान में रहते हैं। तीना सुना दी कभी बाघ रिक्शे बढ़न तो तुम्हारे? हाँ कई बार। अच्छा तो मतलब धक्का मुक्की हुई है ना? धक्का मुक्की भी नहीं, वहाँ पर का भी दूर बम्बला ही नहीं समय मिल गई ना। अच्छा इनको ये कह रहे हैं कि कई बार इनको अक्सर इनको बाघ या रीछ से मुलाकात हो जाती है, क्योंकि ये यहाँ जंगलों में अपनी गाय बकरी लेके आते हैं, तो मुलाकात होना लाजमी है। इनके घर तक रास्ता जाता है, ये भी कच्चा है, जबकि ये मकान भी हमारी विधानसभा के अंतर्गत आता है, यानी कि ग्राम सभा बड़कोट।
तो यहाँ पे ये लोग अकेला मकान है, तो यहाँ का भी कम से कम एक हल्की पगडंडी तो होनी चाहिए वहाँ तक जाने के लिए। तो चलिए अभी चलते हैं उस प्रेम नगर के इकलौते मकान में। ये सामने मकान, हम ताऊ जी बोलते थे उनको, मुझे अब नाम भूल रहा हूँ मैं उनका, ताऊ जी का। और गदेरे का पानी यहाँ पे इन्होंने देखो इकट्ठा भी कर रखा है यहाँ पे, और यहाँ से ये फिर इनके खेतों में जा रहा है। नमस्ते बेटा। ये प्रेम नगर का इकलौता मकान है, और आगे फिर गदेरा आ जाता है सामने, थोड़ा सा दूर जाके यहाँ गदेरा है। हाँ जी, ये याद आ गया मुझे, वो बिटिया ने, उनकी जो नातिन है, उन्होंने मुझे उनका नाम याद है, रघुनाथ बौड़ा जी बोलते थे उनका नाम रघुनाथ था, और हम बौड़ा जी बोलते थे उनको। और उनसे तो खैर बचपन में काफ़ी मुलाकात हुई है। मार्च अप्रैल में ना, फूल खिला रहे ना वो यहाँ ही फूल खेत रहे ना। हाँ अब तुम पैर पिला। अभी कुछ दिन पहले मैंने एक जुताई का वीडियो डाला था, जो कि मुझे सामने कुनकली गांव है, वहाँ के अर्जुन सिंह नेगी जी ने वो वीडियो रिकॉर्ड करके भेजा था मुझे। और तो उसमें जो बुआई कर रहे हैं वो यही हैं, कुशाल सिंह नयाल जी, और यहाँ पे इनके ऊपर खेत है। हालांकि वो थोड़ा वीडियो थोड़ा क्लियर नहीं था, भाई साहब ने शायद दूर से खींचा होगा। तो आज हम उन्हीं के घर आए हुए हैं। बाकी मैंने आपको ऊपर से दिखाया इनका मकान, कि ये चारों तरफ घने जंगल है, और इन घने जंगलों के बीच में ये लोग यहाँ पे रहते हैं। ये क्या खानी चाहिए तो क्या खा रहे? कुरकुरे। कुरकुरे नहीं खाने चाहिए यार। ये देखो हमारे लिए चाय भी आ गई है, और ये इन्होंने, ये कंदमूल फल है, इसको लोकल भाषा में गेंठी बोलते हैं, लेकिन बॉटनिकल नेम तो पता नहीं क्या है इसका, अरबी है, पता नहीं क्या, मुझे इसका बॉटनिकल नेम तो पता नहीं है। लेकिन ये कंदमूल, हाँ ये एक्चुअली कंदमूल, एक तरह का ये कंदमूल फल ही है। इसका टेस्ट देखते हैं। वाह, तो बहुत अच्छा है, मैं सुन रहा पता नहीं कहाँ होता हूँ, बहुत बढ़िया। अच्छा हाँ, वाह। चलो जी, हमने यहाँ पे घींटी भी खा ली है, चाय भी पी ली है, और इतनी सुंदर जगह है, मैंने आपको दिखाया, आपने देख लिया होगा। चारों तरफ घना जंगल है, और प्रकृति के बीच में ये लोग बसे हुए हैं। हमारे बनाता है वो दुनिया भर लगा। अभी हमें चढ़ाई चढ़नी है ऊपर। अब नीचे तो हम उतर गए, लेकिन मुश्किल तब होता है जब हमें चढ़ाई चढ़नी पड़ती है। अगर हम जंगल के रास्ते जाएंगे तो मैं आपको ट्रैक दिखाने की कोशिश करता हूँ। अभी देखते हैं, हम पक्का नहीं है कि जाएंगे। इन बच्चों से सलाह मशवरा कर लेता हूँ कि अगर ये लोग भी तैयार हैं उस चढ़ाई को चढ़ने में, मेरा साथ देने में, तो फिर आगे का प्रोग्राम बनाएंगे। अब हम इस कच्ची रोड पे आ गए हैं। अभी हम आगे जाएंगे जहाँ वो नदी है, यानी उसको गढ़वाली में गदन बोलते हैं, गदेरा बोलते हैं, और आगे फिर कुनकली गांव है। हम आए तो यहाँ पे पानी की तलाश में थे, क्योंकि यहाँ पे ये गदेरा शुरू हो जाता है यहाँ से, लेकिन अफसोस कि ये तो बिल्कुल सूखा पड़ा है, पानी बिल्कुल भी नहीं है इसमें। और ये तो बड़ा गड़बड़ मामला हो गया, क्योंकि जो पानी है वो सीधा अंडरग्राउंड है। बरसात में तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा जो है पानी बहता है, यहाँ पे सूखा पड़ा है, और बरसात में तो यहाँ बहुत बुरा हाल होता है कि इसको पार करना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन हमें अब आगे निकलना पड़ेगा, क्योंकि अब हमें प्यास लगनी शुरू हो गई है, और पानी के बगैर हमारा जुगाड़ नहीं, क्योंकि हमने ये पूरा ट्रैक अभी ऊपर जाना है हमें, इस ट्रैक पे घने जंगलों के बीच पे, और वहाँ बिल्कुल पानी नहीं है। और हमें अभी इन जंगलों के बीच से और वहाँ टॉप पे जाना है, जहाँ आपको दिख रहा होगा वहाँ पे वो लैंडस्लाइड जोन है वहाँ पे,
और ऊपर थोड़ा स्कूल भी दिख रहा है, शायद कैमरे में कैप्चर नहीं होगा, लेकिन जाना हमें इन्हीं घने जंगलों के बीच से है। हमें रास्ता वैसे पता नहीं है, रास्ता हमें ढूंढना पड़ेगा। फिलहाल तो हम आगे पानी की तलाश में जा रहे हैं। हाँ, पानी की आवाज़ आ रही है हमें। यस, ये है पानी। पानी रे पानी, ओ पानी, पानी रे पानी, ये है स्रोत का पानी। ये ऊपर बगानी खाल और दिवसा है, शायद ये वहाँ से आ रहा है पानी। और आगे जाके ये भी गंगा नदी में मर्ज हो जाता है नीचे जाके। यहाँ पे देखो कितना सुनसान जगह है, बिल्कुल गदेरे में सिर्फ पानी की आवाज़ आ रही है और कुछ नहीं। और यहाँ पे थोड़ा ठंडक भी महसूस हो रही है। अभी वहाँ तो धूप है आगे, तो अभी हम पानी पियेंगे। ये तिमला का पेड़ है ऊपर ना, और सारा देख रहे हैं घने जंगल है और ऊपर भी एक मकान है शायद। बाकी आगे कुनकली गांव है, कुनकली जाना अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमें ये जो चढ़ाई पार करनी है, तो हम सोच रहे हैं कि सबसे पहले यहीं निकल जाएं क्योंकि रास्ता मुश्किल है और घना जंगल है। हम चाहते हैं कि रात होने से पहले पहले हम ऊपर टॉप पे पहुँच जाएँ। ये जो चोटी है वहाँ से पल्ली तरफ हमारा गाँव पड़ जाता है। तो फिलहाल तो हम ये कुनकली घाटी है, इस घाटी में है।